गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? ओके, आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा बच्चों। और जैसा कि आप जानते हो कि इस वक्त समय कैसा चल रहा है, तो अपना पूरा ख्याल रखिए, अपने से छोटों का भी पूरा ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पे इस दौरान बच्चों अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप रीड कीजिए। अब तक बच्चों हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, बट इस दौरान अब मैं आज आपको अध्याय फर्स्ट का अब आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के हिसाब से बच्चों हमें ये करना है कि जो हमने पढ़ा है, अब वो पढ़ने के साथ हमें आगे हो सकता है आपके कभी भी जैसा डिसाइड होगा आपको बताया जाएगा, तो उस हिसाब से हमें अब अपना रिवीजन करना है। तो आज हम अध्याय फर्स्ट देखेंगे हिंदी फर्स्ट में, जिसमें हमारा पहला अध्याय है अवधपुरी में राम। तो बच्चों ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें हमने ये भी जाना था कि जैसे अयोध्या की नगरी कैसे बसी, अयोध्या की नगरी कैसी है, उसकी सुंदरता का वर्णन हुआ है। सारी चीज़ों को हमने इसमें देखा है। फिर हमने ये भी देखा है कि दशरथ के जब कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार वो यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, और उसके बाद फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर उनका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। लेकिन अभ्यास कार्य में राम दशरथ को सबसे प्रिय होते हैं। दशरथ को राम इसलिए भी प्रिय होते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ को समझाने का या किसी के लिए जो उनकी भावनाएं होती थी वो बहुत अलग थी, और चारों राजकुमारों में बहुत अलग थी वो। उनकी उदारता, उनका कर्तव्य परायणता, ये सारी चीज़ें राम में थोड़ी अलग थी, जैसा कि हमने लेसन में जाना है। इसके बाद फिर जैसे बच्चे अभी ज़्यादा, राम जी अभी 15-16 बरस के ही रहते हैं। उसी दौरान विश्वामित्र जी का वहाँ आगमन होता है, जो उन्हें अपने किसी यज्ञ अनुष्ठान के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिसमें दशरथ जी बहुत घबरा जाते हैं। घबराने से तात्पर्य है बच्चों की जैसे वो सोचते हैं कि अभी तो राम बहुत छोटे हैं, अभी तो अबोध बालक है वो कैसे राक्षसों का वध करेगा, और राक्षसों के पास तो मायावी शक्तियाँ होती हैं, तो मायावी शक्तियों का कैसे वो लड़ेगा। ये सारी चिंताएं पिता के रूप में उनको बहुत चिंतित करती है। लेकिन फिर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर कि महाराज जैसे आप चिंता ना कीजिए, और विश्वामित्र के होते हुए हमें राम की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर इसी दौरान राजा दशरथ जी अनुरोध करते हैं कि अगर आप जा ही रहे हैं लेकर, मतलब वो भेजने के लिए तैयार तो हो जाते हैं लेकिन बहुत बोझे मन से, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी वो तैयार होते हैं, और उसके साथ बच्चों फिर वो निकल जाते हैं। तो वो जाने से पहले ये कहते हैं कि आप मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। उनका अनुरोध ये होता है कि जैसे राम जा रहे तो राम के साथ आप लक्ष्मण को भी लेके जाइए। अब लक्ष्मण को ले जाने के लिए राम और लक्ष्मण एक साथ निकलते हैं, तो वे सबको प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, सबकी आज्ञा लेकर, और बड़े भारी मन से दशरथ जी उन्हें विदा करते हैं। और गुरु वशिष्ठ बताते भी हैं, और गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी को ये भी समझाया था कि उनके पास दैवी शक्तियों से, काफ़ी चीज़ों से उन्हें सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक ऋषि मुनि के पास असीम शक्तियाँ होती हैं जो उन्होंने वरदान में प्राप्त की होती हैं। तो वो शक्तियाँ, वो दीक्षा, वो शिक्षा, वो सारी चीज़ें उन्हें राम और लक्ष्मण को मिलेंगी। तो इस नाते से भी वो कहते हैं कि आपको उन्हें ले जाना चाहिए। तो इस नाते से फिर वो दशरथ जी तैयार हो जाते हैं, और वो दोनों राजकुमारों को लेकर विश्वामित्र जी निकल जाते हैं। अब इस पूरे अध्याय में बच्चों हमने इसके गद्यांश सहित यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या हमें करनी है, जो रेखांकित अंश मैंने आपको बताए थे। इसके साथ फिर हमने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं, लॉन्ग भी देखे हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसरिंग हमारे हैं। उसके बाद इसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कहीं रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगर आप लेसन को अच्छे से पढ़ोगे, अगर कथा के जैसा यानी स्टोरी के जैसे अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हो, तो जैसे अगर रिक्त स्थान आते हैं, किसने किससे कहा, और जोड़े मिलाओ, तो ये सारी चीज़ें कैसे ये कॉमन होते हैं बच्चों, और बहुत इजी होती हैं, और उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है। तो इस हिसाब से अगर आप अध्याय को अपने तैयार करोगे, तो इन क्वेश्चन में तो आपको कोई भी कहीं पे भी आपके मार्क्स कुछ भी नहीं जाने वाले, पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। और दूसरी बात रही कि क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिए थे आपको, क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क में भी मैंने आपको कई बार होमवर्क में भी अलग अलग बार रिवीजन के दौरान ही आपको मैंने वो भेजे भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने उसे कर लिया होगा। अब आज मैं जो एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी, उसे आप ध्यान से समझिएगा।
रिवीजन के दौरान अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं, तो आपको उसे ध्यान से देखना है। अभी मैं उसे आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ साथ बच्चों, अध्याय फर्स्ट को कम्प्लीटली आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, जिसमें आपको शब्द वर्ड मीनिंग भी मैंने दिए हैं। वर्ड मीनिंग आएंगे, अवश्य आएंगे, तो वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से तैयार कीजिए। संदर्भ से व्याख्या आपको आएगी ही आएगी, आपको ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि किसी लेसन का, अध्याय का जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसी हिसाब से बनेंगे। तो आपको हर एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ अभी बताए हैं, वो हर चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये देखने के लिए ज़रूरी है बच्चों कि आप उस लेसन को दोबारा एक बार अच्छे से रिविज़न कीजिए, क्वेश्चन आंसर को रिविज़न कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखना है आपको। इसके बाद जो मैंने होमवर्क दिए, होमवर्क में उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो मैंने कई बार आपको दिए हैं, तो इससे आपको पेपर में आसानी होगी और आप आसानी से अपने पेपर को यूँ कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रॉपरली कीजिए, कहीं पे भी अगर कुछ भी डाउट आता है या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। लेकिन अभी आपका ये रिवीजन स्टार्ट हो गया बच्चों, तो आप इसको रिवीजन का ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, उससे भी बहुत अच्छे से देखना है। तो ये हमारा अध्याय फर्स्ट है बच्चों, अवधपुरी में राम, यानी अध्याय 6 का फर्स्ट लेसन। तो इसमें संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको ये भी बताया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करनी है आपको ये भी पता है। और इसमें हमने देखा है कि जो रेखांकित शब्द मैं आपको रेखांकित करती हूँ, उसमें ही आपको 2-3 क्वेश्चन भी बन के आते हैं। जो रेखांकित होंगे उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे और आंसर भी आपका उसी में होता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये रिवीजन है और अच्छे से उसको कीजिएगा बच्चों, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से देखते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं रिवीजन के लिए क्वेश्चन आंसर।